और सबसे पहले बात दिल्ली की हवा की। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली है। आज सुबह कई इलाकों में AQI 700 के पार है। ज्यादातर इलाके AQI के लिहाज से रेड कैटेगरी यानी खतरनाक श्रेणी में है। दिल्ली के दर्जनों इलाकों में AQI 400 से 600 के बीच है। स्मॉग का असर विजिबिलिटी पर पड़ रहा है। सफदरजंग में आज सुबह विजिबिलिटी 200 मीटर रह गई, जबकि पालम में ये 500 मीटर थी। दिल्ली के तमाम इलाकों में हवा की गुणवत्ता का जो स्तर है वो काफी खतरनाक है, यानी जहरीले धूलकण की वजह से राजधानी के तमाम इलाकों की हवा खराब है। हवा नहीं चलने की वजह से आसमान साफ नहीं हो पा रहा है और स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तीनों दिल्ली में मौजूद हैं। स्थिति क्या है इनसे समझेंगे। हिमांशु मिश्रा इंडिया गेट के बाहर मौजूद हैं। हिमांशु, इंडिया गेट की तस्वीर क्या दिख रही है और AQI वहां पर जहां आप मौजूद हैं कितनी है, और लोगों को दिक्कतें भी हो रही होंगी सुबह जो लोग वॉक पर निकलते हैं या ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं? बिल्कुल, देखिए AQI 400 के पार है, यानी बेहद खतरनाक स्थिति में इस वक्त है। और राजपथ पे मैं मौजूद हूँ। पीछे आप देखिए राष्ट्रपति भवन है। अंदर पूरी तस्वीर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से बहुत दूर नहीं है, सामने ही है, लेकिन आप देखिए स्मॉग इस कदर है। ये कोई धुंध नहीं है, ये कोई कोहरा भी नहीं है, ये पॉल्यूशन है जिसकी वजह से विजिबिलिटी इतनी कम है कि सामने कुछ नहीं नजर आएगा। दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं राजपथ पे जब आप खड़े होते हैं तो हर कोई समझता है जो यहाँ पर आया है कि कितनी साफ तरीके से इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन साफ साफ नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। अगर कुछ दिख रहा है तो धुआं ही धुआं चारों तरफ है। हवा, आंखों में जलन हो रही है। जैसे अगर आप खुले में घूम रहे हैं, सुबह से हम जगह जगह जाकर के दिल्ली में रिपोर्टिंग की और देखा कि किस तरीके से जो स्मॉग है वो चारों तरफ छाया हुआ है। जो ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, जो पूरा NCR है यही हाल बना हुआ है। और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि जब तक अगर ज़रूरी नहीं है तो लोग खुद ही अवॉइड कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ हालांकि कुछ लोग हैं जो शायद बाहर से आए हुए हैं और यहाँ घूमने के लिए पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात से। कैसा महसूस कर रहे हैं अगर हम यहाँ के मौसम की बात करें? यहाँ तो बहुत मौसम खराब है, बहुत खराब है। हाँ। गुजरात का कैसा है जहाँ पे आप? गुजरात बहुत क्लीन है मौसम है वहाँ। मौसम ठीक है, रहिए जरा हिमांशु। यानी जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि राजधानी में पहुंचे और माहौल कैसा है यहाँ पर। मोहित भी हमारे साथ है। मोहित, आप धौलकुआं में मौजूद हैं, धौला कुआं में, वहां पर स्थिति क्या है जरा बताइए। अर्पिता, आपको सीधे ले चलते हैं इन तस्वीरों की ओर जो दिखा पाएंगी कि क्या स्थिति है। आपने बताया सफदरजंग में जो है करीबन 200 मीटर की विजिबिलिटी थी। ये धौलकुआं का एरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही दूरी तक आप देख पाएंगे, उससे आगे देखना नामुमकिन है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली में खतरनाक लेवल्स पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। 450 से ऊपर है इस समय AQI इंडेक्स पे पॉल्यूशन का लेवल धौलकुआं पर। तो आप समझ सकते हैं कि न केवल सांस लेना बट आंखों में जलन भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो स्थिति है ये लगातार देखने को मिल रही है, एक दिन का खेल नहीं है। जो दिल्ली में प्रदूषण की जो लेवल्स हैं वो खतरनाक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। हवा में सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण देखने को मिल रहा है और लग रहा है कि सरकारें चाहे जितना भी कुछ कर ले, अल्टीमेटली पॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ पा रहा है। अगर हम बात करें सुबह की तो करीबन 650 के करीब जो है पॉल्यूशन AQI का इंडेक्स था, अभी भी 450 है। आप समझ पा रहे हैं कि लोगों को इस समय क्योंकि काम पर जाना होता है, लोग जल्दी में है, लोग अपने काम पर पहुंचने की जल्दी में है, लेकिन उस समय तक भी अभी तक पॉल्यूशन का लेवल कम नहीं हुआ है। देखना पड़ेगा कि 400 यानी जब खतरनाक आंकड़े से हम बहुत ऊपर 700 पहुंच चुका है कई जगहों पर AQI। इससे अंदाजा लगाइए किस हवा में हम सांस ले रहे हैं। हमारे साथ अमित भारद्वाज भी हैं जो कि ITO में मौजूद हैं। अमित, आप जहां पर हैं वहां विजिबिलिटी कितनी है? अगर लोगों से बात कर पाएं तो बात कीजिएगा। और क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है AQI की? जी अर्पिता, मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूं अपनी बाकी साथियों की तरह। इस वक्त मैं ITO और मिंटो ब्रिज के चौराहे के पास हूं और तस्वीरों में थोड़ा साफ हो जाएगा कि दिल्ली में इस इलाके में विजिबिलिटी कैसी है। कोई और दिन होता, कोई और मौसम होता तो शायद ये सड़क आप स्पष्ट रूप से दूसरा छोर देख पाते, लेकिन इस वक्त जो आपको दिखाई देता है वो धुंध की गहरी चादर है, स्मॉग है, यानी कि प्रदूषण की वजह से
बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अपने साथी को मैं कहूंगा कि वो दाहिनी तरफ कैमरा करे। आपके ठीक सामने पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर्स है, दिल्ली का बड़ा आइकॉनिक बिल्डिंग माना जाता है, और अभी सुबह के 10 बजे के बाद भी ये बिल्डिंग बेहद करीब होने के बाद भी बहुत साफ नहीं नजर आ रहा है, और एक थिक लेयर ऑफ स्मॉग जो है उसने घेर रखा है इस पूरी बिल्डिंग को। इस तरफ हम आएंगे अर्पिता, मैं थोड़ा सा आपको इधर का विजुअल दिखाता हूँ। ये मिंटो ब्रिज का इलाका है। नीचे देखिए लोग दफ्तर को जाने के लिए किस तरह से लाइन लगा के, गाड़ियां बिल्कुल खड़ी हैं, ट्रैफिक की लंबी लाइन है, कतारबद्ध तरीके से गाड़ियां खड़ी है। और दूसरी तरफ आप देखिए मिंटो ब्रिज की दूसरी तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है आपको, जबकि ये इलाका बहुत ग्रीन माना जाता है, दिल्ली का बहुत ग्रीन पैच है, उसके बाद भी स्थिति इतनी खराब है। दाहिने तरफ अगर मेरे साथी कैमरा करेंगे तो यहाँ पे एंटी स्मॉग गन लगाया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, और ये कुछ अंतराल पे चलता रहता है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस तरह के छोटे छोटे एफर्ट्स जो अब लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं, क्योंकि स्थिति बेहद खराब हो चुकी है अभी। चाहे वो आनंद विहार का इलाका हो, चाहे साउथ दिल्ली का इलाका हो, चाहे आईटीओ हो या लोधी गार्डन हो, हर जगह पे एयर क्वालिटी जो है वो 400 450 के पार है, यानी कि बेहद ही खराब है। और मैं पिछले कई दिनों से दिल्ली में जो वायु प्रदूषण के हालात हैं उस पे लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ अर्पिता, और स्थिति कुछ न कुछ ऐसी नजर आती है कि अब इन्वायरमेंटलिस्ट ये कह रहे हैं कि जो वेहिकुलर पोल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि पराली की समस्या तो है ही, साथ में वेहिकुलर एमिशंस की वजह से भी स्थिति खराब हो रही है। ठीक है हिमांशु, क्या जानकारी मिल पा रही, कब तक स्थिति थोड़ी सुधरेगी? क्योंकि कहा जा रहा था हवा चलेगी तो थोड़ी स्थिति बेहतर हो सकती है। किस तरीके से कहा जा रहा है कि AQI थोड़ा बेहतर होगा ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकल पाए? देखिए, आमतौर पे ठंड के मौसम में हवा अगर चलती भी है तो बहुत धीरे चलती है, लेकिन गनीमत कहेंगे कि जब दीपावली थी, दीपावली के अगले दिन अर्पिता जो AQI था वो करीब 1000 पहुंच गया था, लेकिन हवा चल रही थी और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन जो AQI है वो 500 के आसपास पहुंच गया, और अभी भी हवा चल रही है। सुबह के वक्त जो 700 के आसपास AQI कई इलाकों में पहुंच गया था, लेकिन जो हवा चल रही है उसकी वजह से इस वक्त AQI 400 450 के आसपास कुछ इलाकों में पहुंचा हुआ है। और जो उम्मीद है वो यही है कि इसी तरीके से हवा कुछ चलती रहेगी, जिसकी वजह से जो ये धुंध छाई हुई है पूरी दिल्ली में, जो ये स्मॉग पोल्यूशन छाया हुआ है, इससे कुछ राहत लोगों को मिल सकेगी। यानी मोहित, अब हम कुदरत पर ही पूरी तरीके से निर्भर हैं। हवा चली तो ही मौसम को सुधर सकता है। सरकार क्या कर रही है, दिल्ली सरकार के क्या प्रयास? और क्योंकि पिछली बार दिवाली के वक्त हमने ऐसी स्थिति देखी, 1 साल का तकरीबन वक्त बीत गया और ये कहा गया कि अगली बार ऐसी सिचुएशन कम रहे, ये कोशिश की जाएगी, लेकिन दिवाली के वक्त 1000 पहुंच चुका था AQI। अब क्या कह रही दिल्ली सरकार? देखिए अर्पिता, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है वो उठाया है। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, अगर हम एनवायरमेंटलिस्ट की माने, तो ये एक दिन का जो है ये किस्सा नहीं है, ये पूरे सालों साल चलाने वाला एक इशू है और इस पे लगातार काम करना पड़ेगा। एनवायरमेंटलिस्ट तो यहां तक कह चुके हैं कि एक 5 साल की एक योजना चाहिए अगर हमें प्रदूषण से लड़ना है। पहली बात जो एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं वो ये है कि आपको वेहिकुलर एमिशन, जो अमित भी हमारे साथी जो बता रहे थे कि वेहिकुलर एमिशन जो है उसको टैकल करना होगा, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना होगा। दूसरी ओर जगह जगह हम देखते हैं कि कूड़े जलाने की जो इश्यूज हैं, जो वारदात है वो देखने को मिलती है, वो कम करनी होगी, क्योंकि कूड़ा जलाना बिल्कुल, जो है यानी उससे भी देखिए कुल प्रदूषण मिलाकर